मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज एक विचार मंथन लेके आया हूँ। विचार मंथन मैं समुंदर के ऊपर कर रहा हूँ। समुंदर, देखिए समुंदर की भरती होती है, उसे भी भरती आती है। वह भरती क्यों आती है, इसके ऊपर यदि विचार किया जाए, विचार मंथन किया जाए तो ऐसा लगेगा कि समुंदर की गहराई बहुत होती है और उस गहराई को यदि कोई चैलेंज कर दे, उसे कोई दुश्मनी कर ले, तो यह भर्ती आ जाती है। यही समुंदर का नज़ारा, यही समुंदर का बिल्कुल ही समुंदर की ये प्रकृति हमारे जीवन की प्रकृति है। समुंदर हमारा दिल का राजा है। हम समुंदर जैसी गहराई रख सकते हैं और उतनी गहराई रखने के बाद हमें भर्ती भी आ जाती है। यह बात यहाँ समुंदर में दिखती है। समुंदर हमारे लाइफ का एक प्रतीक है। समुंदर की गहराई क्यों दिखती है, ऐसा यदि बोला जाए या इसके ऊपर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि समुंदर की गहराई क्यों दिखती है। देखिए, ईश्वर ने समाज बनाया, समाज ही बहुत गहरा बनाया, गहराई उस समाज में डाल दी। तो इस समाज वासियों को समझाने के लिए समुंदर का एक जन्म उसने दिया और आदमी को बताया कि ये समुंदर बहुत ही गहरा है, बड़ा है, इसके गहराई जैसा दिल अपना होना चाहिए। और यदि यह समुंदर क्रोध कर सकता है तो हमें जला भी सकता है, मार भी डाल सकता है। ऐसा एक प्रतीक समुंदर का है। समुद्र का पानी क्यों बना रहता है? देखिए, समुंदर बड़ा होता है, समुंदर ईश्वर का एक प्रतीक है, इसीलिए इस समुंदर का पानी बना रहता है। यह पानी कभी कम नहीं होता। सभी नदियां उस समुंदर में समा जाती है और समुंदर यह सभी लाइफ को भी समा लेता है या समा ले सकता है। समुंदर की भरती पानी से भी लड़ जाती है। देखिए, यदि समुंदर में भरती आ जाए या समुंदर क्रोध करता है तो समुंदर का पानी इतना बढ़ जाता है कि हमारे घरों तक भी वो पानी आ जाता है या आ सकता है। तो समुंदर यह जो प्रतीक है, यह शांति का भी प्रतीक है, क्रोध का भी प्रतीक है। इस समुंदर में हमें जीवन भी दिखता है, इस समुंदर में हमें मृत्यु भी दिखता है। और यदि इस समुंदर की गहराई बढ़ जाती है तो हमें उसमें दुश्मनी भी नजर आ जाती है। तो हम कहेंगे कि यह भरती दुश्मनी जैसी ही होती है। यदि समुंदर क्रोध करने लग जाता है तो भरती भी बढ़ जाती है और वह किसी को मारने का भी सोचती है या बहुत लोग उसमें मर भी जाते हैं। यही समुंदर की गुण विशेषता आदमी में है क्या, ऐसा यदि बोला जाए तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि आदमी में भी इस समुंदर की गुण विशेषता या इस समुंदर की गहराई या इस समुंदर की शांति या इस समुंदर की भरती आदमी में भी है। लेकिन आदमी इस गुण विशेषता की कोई बात ही नहीं करता। आदमी इस गुण विशेषता की तरफ देखता ही नहीं। आदमी अपने एक चोटी पर पहुंचा हुआ है। वह उसे लगता है कि मेरे पास बस पैसा ही होना, उस समुंदर का तो कुछ गुण वह लेता ही नहीं, ऐसी बात चल रही है। यही समुंदर की गुण विशेषता आदमी को बुलाती है। देखिए, यह समुंदर इतना भाता है आदमी को। समुंदर के किनारे पर यदि हम चले जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है और वहाँ पर बिल्कुल ही हम मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इस समुंदर की गुण विशेषता आदमी को बुलाती है और वहाँ आदमी चला भी जाता है। समुंदर का नज़ारा देखने किनारे पर खड़ा होकर देखता है वह आदमी, उसी नज़र से देखता है। तभी ध्यान में आता है कि समुंदर ही आदमी को निगल जा सकता है, आदमी को खा जा सकता है। जब हम समुंदर के किनारे पर खड़े रहते हैं और समुंदर की वह गहराई
हम जब सोचते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि यही यही समुंदर शायद ईश्वर ने हमारे मृत्यु के लिए बनाया है। यदि इसका पानी हमारे पृथ्वी पर इधर-उधर फैल जाए तो बिल्कुल ही पक्का है हम सभी लोग उसमें समा जाएँगे। तो यही समुंदर की गहराई हमने किनारे पर जाकर देखना चाहिए। हर आदमी ने इस समुंदर पे जाना चाहिए ताकि इस आदमी का जो भी अहंभाव है, गर्व है, वह कम हो जाएगा। क्योंकि बाढ़ के ऊपर बाढ़ आ रही है। देखिए अभी बाढ़ के ऊपर बाढ़ आ रही है। अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। आदमी का पाप बहुत बढ़ गया है। इस सभी बातों से बाढ़ पे बाढ़ बहुत आ रही है। छोटे-छोटे नदी नालियों ने यहाँ पर बहुत ही उग्र रूप का स्वरूप ले लिया है। तो बाढ़ के ऊपर बाढ़ आ रही है। यदि आदमी ने यहाँ पर मानवता बढ़ा दी या आदमी यदि मानवता सीख लेता है, आदमी आदमी से यदि इंसानियत से बर्ताव कर सकता है, तो मुझे लगता है यह बाढ़ पे बाढ़ जो आ रही है ये कम हो जाएगी। तो ही इस समुंदर के क्रोध से आदमी बच सकता है। यदि इंसानियत से आदमी इंसान के साथ नहीं बर्ताव रखेगा, तो मुझे तो बिल्कुल ही लगता है कि इस समुंदर की गहराई आदमी के घरों में घुस जाएगी और ये पानी से आदमी मर जाएगा। इसलिए मेरा विचार यहाँ पर ऐसा है कि इस समुंदर की गहराई आदमी ने समझना चाहिए। समुंदर के किनारे पर जाकर आदमी ने यहाँ वहाँ देखना चाहिए। समुंदर के दूर तक समुंदर के शरीर को देखना चाहिए और उसने ऐसा दिल में लेना चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए कि यही समुंदर यदि क्रोध करता है तो मैं कहाँ पर रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर आदमी ने इंसानियत करना चाहिए, आदमी ने यहाँ पर अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो इस समुंदर का क्रोध आदमी को खा जाएगा। यह मुझे यहाँ पर लगा। आज मेरा विचार आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।